हेलो गाइस एंड वेलकम टू टुडेस वीडियो। और आज हम लोग बात करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस, जो कि वैल्यू इन्वेस्टिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आपको डेफिनेटली जानना चाहिए कि एग्जैक्टली कैश फ्लो क्या है और इससे आपको क्या क्या हेल्प मिल सकती है। बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस से हमें ये पता चलती है कि कंपनी के जो फिनेंशियल्स है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली बैलेंस शीट पी&एल्स को बहुत हाइप्ड है, बिकॉज आप लोग डेफिनेटली ये सोच रहे हो कि वैल्यू इन्वेस्टिंग सीरीज़ में जो हम यहाँ पे फिनेंशियल स्टेटमेंट देख रहे हैं, तो वाई वी आर नॉट स्टार्टिंग विद द बैलेंस शीट एंड पी&एल। इसका मेन रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि इस बिकॉज दैट कि कैश फ्लो एनालिसिस से आपको कंपनीज के बारे में कुछ ऐसे चीज़ें पता चल सकती है जो कि बाकी दोनों चीज़ों में नहीं मिलेगी, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको अपने इन्वेस्टिंग डिसीजन लेने के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीटली डिटेल में बात करेंगे, बट उससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको ऐसी वैल्यू एडेड वीडियोस आगे भी देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइज, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर पीपीटी। तो यहाँ पे वी हैव मेंशन दैट कि वी विल बी रीडिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द वैल्यू इन्वेस्टिंग। सो बेसिकली आज के इस वीडियो के स्टार्ट में मैं बस थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहता हूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, बिकॉज हम लोगों के इस चैनल पे हम लोगों ने बैलेंस शीट और पी&एल के बारे में वीडियोज़ डालेंगे, बट उससे पहले डेफिनेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो कि आपको हेल्प करेगा। इट इज़ बेसिकली द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ ए कंपनी दैट हेल्प इन्वेस्टर गॉज देयर फाइनेंशियल हेल्थ, प्रोबेबिलिटी एंड ग्रोथ पोटेंशियल। तो इतना टेक्निकल्स पे नहीं जाएंगे, मैं सिंपल सा बताऊंगा कि जो कि पूरा कंपनी की जो फिनेंशियल हिस्ट्री है, उसकी जो स्ट्रेंथ्स है, उसकी जो वीकनेस है, वो सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिल जाएगी। एंड बहुत बार ऐसा कन्फ्यूजन होता है कि वेदर दिस आर वेरी टफ टू रीड। ट्रस्ट मी, दिस आर वेरी सिंपल्स। मैं आपको की एस्पेक्ट्स बताऊंगा इस कंप्लीट वीडियो को, पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। सो व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट इन वैल्यू इन्वेस्टिंग। सो डेफिनेटली जैसे कि वैल्यू इन्वेस्टर के वर्ल्ड के किंग आपने सुना होगा वॉरेन बफे, ही मेनली लुक इनटू दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू फाइंड द अंडर वैल्यूड कंपनीज। अंडर वैल्यूड कंपनीज को फाइंड करने के लिए हम लोगों ने इंट्रिंसिक वीडियो के ऊपर एक वीडियो बनाया था, वो आपको आई बटन के मिल जाएगा, आप जाके उसको भी चेकआउट कर सकते हैं कि कैसे अंडर वैल्यूड कंपनीज को भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू देख सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में बताया कि 3 की फिनेंशियल स्टेटमेंट्स है, दैट इज इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। बट इन दिस सीरीज आई विल बी स्टार्टिंग विथ कैश फ्लो स्टेटमेंट, नॉट विद द इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, जो बेसिकली बैलेंस शीट एंड पी&एल स्टेटमेंट हमें पता है, उसकी रीजंस भी आज के इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगा। सो व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट? तो बेसिकली डेफिनेशन पे अगर हम लोग चलें तो कैश फ्लो स्टेटमेंट शोज द एक्चुअल कैश फ्लोइंग इन एंड आउट ऑफ ए कंपनी। सो अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ तो मान के चलो कि एक कोई कंपनी है, ठीक है ना, ABC कंपनी है। तो इसमें आपके कितने यहाँ पे अगर आप कोई काम करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक टायर कंपनी बनाते हैं, तो इसमें कितनी आपकी इनपुट मतलब सेल्स से आ रही है, फॉर एग्जांपल 100 करोड़ अगर सेल्स से आ रही है, और यहाँ से आपके आउटकम जो भी एक्सपेंसेस वगैरह निकलती हैं वो मान के चलते हैं 30 करोड़ 40 करोड़ के अराउंड ऐसे निकल के जाती है। तो ये सारे चीज़ें कैश फ्लो स्टेटमेंट में पता चल जाती है कि कंपनी के अंदर आपकी कैपिटल कितनी आ रही है और कितनी उसमें से निकल रही है। तो उसमें जो मेजरली वो डिवाइडेड है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फिनेंशियल एक्टिविटीज़ पे, तो वो हम लोग बात करेंगे। तो बेसिकली मोटा मोटी कंपनीज़ के अंदर कितना फाइनेंस आ रहा है और बाहर जा रहा है, उसकी पूरा चिट्ठा यहाँ पे रहेगी। वाई कैश फ्लो स्टेटमेंट मैटर्स? बिकॉज कंपनीज कैन रिपोर्ट प्रॉफिट्स बट स्टिल स्ट्रगल विथ कैश फ्लो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आपको समझना पड़ेगा। और यहाँ पे झोल होता है कि बहुत बारी आपने होगा ना ऐसा देखा होगा कि किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होगा या उनका ईयर एंड और ईयर प्रॉफिट बढ़ रहा है, बट वहाँ पे जो गलती, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि सिर्फ आप नेट प्रॉफिट या बैलेंस शीट में पी&एल देख के आप डिसाइड नहीं कर सकते वेदर कंपनी इज ग्रोइंग इन द प्रॉपर स्ट्रक्चर मैनर या एथिकली वो ग्रो कर रही है नहीं कर रही, यहाँ पे वो पकड़ में आ जाती है। वो आगे के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। आज के डिटेल्स में मैं थोड़ा सा आपको यूज़ करूँगा TCS के वाइटल्स, मतलब TCS के फिनेंशियल एनालिसिस हम लोग यहाँ पे करेंगे, एंड इसके लिए मैं स्क्रीनर यूज़ कर रहा हूँ। यू कैन डेफिनेटली गो टू screener.in और वहाँ पे आप TCS को सर्च कर सकते हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पे आप देख रहे हो, अंडरस्टैंडिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट हेल्प्स यू फाइंड बिजनेस दैट आर ट्रूली सस्टेनेबल एंड हैव लिक्विडिटी टू थ्राइव, ठीक है। सो बेसिकली इसमें से 3 कंपोनेंट्स है, की कंपोनेंट्स है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो, इन्वेस्टिंग कैश फ्लो एंड फिनेंशियल कैश फ्लो। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे बात की थी कि जो कैश फ्लो है, ठीक है ना, तो इसको मैं थोड़ा सा एक डुप्लीकेट कर देता हूँ ताकि मैं एनालिसिस करते वक्त आपको समझ में आएगा।
अगर आपको नहीं पता कि ये कहाँ से आपको ढूंढना है तो यू कैन डेफिनेटली गो टू screener.in। तो screener.in पे आपको सारे कंपनीज के प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ही जगह पे मिल जाती है, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगी। सो सीधा चलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट पे, और यहाँ पे मैं सेकंड टैब में इसका बैलेंस शीट खोल के दिखाता हूँ, जहाँ पे कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस दिखाता हूँ, जहाँ पे कि आपको नेट प्रॉफिट वगैरह दिखेगी। और मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूँगा एंड में एक कंपनी के मतलब एनालिसिस के साथ कि कैसे झोल किया जाता है इन द नेट प्रॉफिट टू कैश फ्लो पे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कैश फ्लो के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली कैश फ्लो क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे अभी बात किया है। तो ऑपरेटिंग कैपिटल क्या होता है कि ये जो आपके कोर बिजनेस एक्टिविटीज़ से आते हैं। जैसे TCS का 2023 में इसका जो ऑपरेटिंग कैश जनरेट हुआ था वो 45,993 करोड़ हुआ था। तो इसका मतलब है कि जो भी एक कंपनी अपना सर्विस प्रोवाइड करती है, अगर सर्विस बेस्ड है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से जो भी है, तो उन्होंने कितना सेल्स यहाँ पे किया है, ठीक है, सेल्स इनका कितना है, उस पर उनको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से इनको कितना पैसा यहाँ पे मिला है, तो वो हम लोगों का कैश फ्लो रहता है। और ये बेसिकली इनवर्ड कैश फ्लो रहता है, जो कि ऑपरेटिंग कैश पे हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर आप देखोगे तो ईयर एंड और ईयर आप देख सकते हो, तो TCS का कितना अच्छे से ग्रो कर रहा है, 11,615 करोड़, फिर 2014 में 14,000, 19, 25,000, 25,000, 28, 32, 38, 39, 41। तो ये हर साल आप देख सकते हो TCS एक IT अच्छी, एक सबसे बड़ी, वन ऑफ द बिगेस्ट IT कंपनीज है, जिनकी ईयर एंड ऑन ईयर आप देख सकते हो कैश फ्लो बढ़ती जा रही है। तो इट इज़ डेफिनेटली अ ग्रोथ मेकिंग कंपनी, ठीक है ना। यहाँ पे जो बेसिकली हमें चीज़ देखने को मिलती है कि इसको थोड़ा सा डिटेल में अगर आपको देखना है, सो कैन डेफिनेटली गो टू दिस डॉक्यूमेंट सेक्शन। यहाँ पे अगर आप राइट साइड में देखोगे डॉक्यूमेंट सेक्शन, तो मैं आपको बताता हूँ कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो डॉक्यूमेंट। तो यहाँ से फिनेंशियल ईयर 2024 को अगर आप क्लिक करोगे, सो इट विल ओपन अप योर एक्चुअल एनुअल रिपोर्ट्स। तो एनुअल रिपोर्ट्स में आपको सब कुछ चीज़ मिल जाएगा। जैसे कि ये एनुअल रिपोर्ट हम लोग का 2024 TCS का है। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे हम लोग, डेफिनेटली पूरे डिटेल में भी एनुअल रिपोर्ट्स के बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा, तो वहाँ पे भी आपको समझ में आएगा कि व्हाट ऑल थिंग्स यू नीड टू कवर अप इन दिस पर्टिकुलर पार्ट। ओके, जस्ट ए सेकेंड। ओके, सो थोड़ा सा स्क्रॉल नीचे करेंगे तो यहाँ पे हमें सारे फिनेंशियल स्टेटमेंट कंसोलिडेटली यहाँ पे मिल जाती है। सो बेसिकली फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपको प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट मिल जाता है, आपको बैलेंस शीट मिलता है एंड ऑल्सो कैश फ्लो। तो यहाँ पे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट पे जाएंगे, बिकॉज ऐसा होता है कि बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो कि पेरेंट कंपनी होती है, उनके बहुत सारे चाइल्ड कंपनीज रहती है। तो अगर आपको समेशन फेज पे देखना है, जैसे रिलायंस है, उसके जियो भी है, उसके अदर बिजनेसेस भी हैं, तो सब कुछ कंसोलिडेट एक ही जगह पे आती है। तो यहाँ पे अगर हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट को क्लिक करें तो यहाँ पे हमें पता चल जाती है कि सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको जो भी पैसा यहाँ पे आया है वो आपको प्लस में दिखेगा। मतलब जैसे यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो पर्टिकुलर अमाउंट कंपनीज को अंदर आता है वो नॉर्मल वे पे लिखा रहता है, और जो ब्रैकेट में रहता है दोज आर एक्चुअली आउट गोइंग। तो डज दैट मीन कि जो ब्रैकेट में वो सब गलत है? नो, बिकॉज ऐसे आगे के यहाँ पे सेक्शन में हम बात करेंगे जहाँ पे कि हम लोग इन्वेस्टिंग कैश फ्लो पे देखेंगे। तो वहाँ पे कंपनीज क्या होती है ना, अपने बिजनेस ग्रो करने के लिए जो पैसा खर्च करती है, दैट इज़ ऑल्सो मेंशन इन द ब्रैकेट, मतलब वो आउटफ्लो है। सो जो कंपनीज अपने आउटफ्लो पे भी काम करते हैं उस पर हम लोग डेफिनेटली जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैश फ्लो पे यहाँ पे इनका टैक्स एक्सपेंस हो गया, डिप्रिशिएशन हो गया, प्रॉफिट वगैरह पे यहाँ पे 46,000 यहाँ पे जनरेट हुई है। तो ऑल दोज थिंग्स आर कंबाइंडली यहाँ पे नीचे अगर आप यहाँ पे आओगे तो नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ उनका पिछले साल पे, मतलब 31 मार्च जो ईयर एंडिंग पे है, वहाँ पे 44,338 करोड़ यहाँ पे उनका जनरेट हुआ है, ठीक है। सेम चीज़ अगर यहाँ पे आप जाके कैश फ्लो पे देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिफरेंट दिखेगा, बट वाई दैट इज़ बिकॉज यहाँ पे थोड़े से कुछ प्लस माइनस होके यहाँ पे दिखती है। बट ओवरऑली अगर आपको पूरे डिटेल में यहाँ पे इसको एनालाइज करोगे, बिकॉज यहाँ पे कुछ टर्म्स रहेंगे जो कि सब्सट्रैक्ट होंगे, बट यहाँ पे आपको नटशेल में दिख जाएगा कि 41,961 करोड़ कैश एक्टिविटी पे कंपनीज के पास आई है। मतलब ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि कंपनीज इतनी सेल कर पाई है, ठीक है ना। उसमें से अगर आप देखोगे इसके अंदर में आपको दिख जाएगा कि फॉर एग्जांपल प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस पे इनके पास 59,148 आई है, फिर रिसीवेबल्स पे इनके पास गई है, फिर पेबल्स पे 2,000, फिर वर्किंग कैपिटल पे इनका 4,000 करोड़ गया है, फिर टैक्सेस पे इनका 12,000 गया है, एंड ऑल दोज थिंग्स विल कंबाइंडली कंट्रीब्यूट टू दिस
कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो कि ओवरऑली 41,965 करोड़ आई है, ठीक है। सेकेंड आती है इन्वेस्टिंग कैश फ्लो। दिस इंक्लूड्स कैश यूज्ड इन बाइंग एसेट, इन्वेस्टमेंट और एक्वायरिंग अदर कंपनीज। तो बेसिकली कंपनीज का जो भी बिजनेस है उन्होंने उस पर काम किया है, उन्होंने अपना कैश जनरेट किया है, बट नाउ जो कैश वहाँ पे आया है उससे वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या उसमें से वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं इन बाइंग एसेट्स, जैसे कोई कंपनी है क्या वो लैंड एक्वायर कर रही है या नया प्रोजेक्ट्स एक्वायर कर रही है, नॉन टेंजिबल चीज़ें भी खरीद रही है, जैसे आईटी कंपनी जो वो कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट्स खरीद रहे हैं या उनके डेटाबेस वगैरह खरीद रहे हैं, ऑल दोज थिंग्स गो इनटू बाइंग एसेट, इन्वेस्टमेंट एंड एक्वायरिंग। अगर कोई मान के चलो किसी कंपनी को टेक ओवर कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलेगी। और जैसे मैंने यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, सो नेगेटिव इन्वेस्टिंग कैश फ्लो इज इन नेसेसरीली बैड इफ इट इज़ बिंग यूज्ड फॉर ग्रोथ। तो कंपनी अगर अपने जो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जो भी कैश जनरेट कर रही है उससे अगर बिजनेस एक्सपेंशन पे कुछ काम कर रही है तो दैट इज़ नॉट बैड, दैट इज़ इनफैक्ट एक्चुअली गुड इन एनालिसिस। तो यहाँ पे अगर कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ पे हम लोग देखें तो ओवरऑली 548 क्रोर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। वहाँ से आप देख सकते हो इन्वेस्टमेंट परचेज आप देख सकते हो 129,000 क्रोर्स, फिर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सोल्ड पे 122 क्रोर्स। तो ये सारे चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो इससे क्या हमें देखने पर मिल रहा है कि कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में इनफैक्ट ये लोग प्लस में है। मतलब अगर ऐसा मान के चलो कि 41,965 क्रोर्स ये लोग जनरेट कर रहे हैं, इनकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सिर्फ 548 करोड़, ये थोड़ा सा डाउटफुल है। बिकॉज क्योंकि अगर कंपनीज इतना पैसा बना रही है तो इसमें यहाँ पे एटलीस्ट -20,000 -30,000 अगर दिखता तो फिर ये होता है कि ये कंपनीज में इन्वेस्ट कर रही है, अपने बिजनेस ग्रो कर रही है, जो भी कर रही है। बट क्योंकि आईटी कंपनी है तो इनके पास ऑलरेडी बिल्डिंग्स है, सब कुछ है, इनके जो भी मेजर जो वर्किंग कैपिटल्स है वो उनके एम्प्लॉयज़ को पेमेंट वगैरह वो सारी चीज़ें करने के बाद इनके पास ज़्यादा एक्टिविटीज़ पे नहीं रहती है। बट द मोस्ट कंसर्निंग थिंग इज़ दिस, फिनेंशियल एक्टिविटीज़ में आप देख सकते हो -47,878 करोड़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड ओवरऑल अगर नेट कैश फ्लो यहाँ पे आप देखने को मिलेगा तो लास्ट ईयर में TCS के पास -5,365 करोड़। सो दिस इज़ बिट कंसर्निंग बिकॉज अगर कंपनी इतना पैसा बना रही है, इन्वेस्टिंग इतना ही बस कर रही है, फिनेंस एक्टिविटीज़ में इनकी उससे ज़्यादा खर्च हो रही है। एंड हियर इट इज़ ओवरऑली कैश फ्लो पे, नेट कैश फ्लो पे इनके पास -5,365 करोड़ आ रहे हैं। थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा डिटेल्स में बात करता हूँ तो आपको समझ में आएगा दैट फिनेंशियल कैश फ्लो इज़ ऑल अबाउट इशूइंग डेब्ट और इक्विटी और पेइंग डिविडेंड। डिविडेंड पे फोकस कीजिए, बिकॉज क्या होता है ना कि ये कंपनी, बहुत सारे इन्वेस्टर जो होते हैं वो डिविडेंड के चक्कर में, जैसे कि मान के चलो आप किसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो, दे आर पेइंग डिविडेंड्स लाइक 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ 30 रुपीज़ बेस्ड ऑन देयर प्रॉफिट जो साल का कमा रहे हैं उस परसेंटेज पे वो आप जितना भी शेयर होल्ड करते हो आपको वो प्रॉफिट में से शेयर देके डिविडेंड पे आउट करते हैं। सो इफ़ ए कंपनी इज़ कॉन्स्टेंटली टेकिंग ऑन मोर डेब्ट इट माइट बी अ रेड फ्लैग। तो बेसिकली अगर कंपनीज लोन वगैरह ज़्यादा ले रही है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जैसे कि वोडाफोन आइडिया के ऊपर आप देखोगे, उनकी भी मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा। सो लेट अस गो टू वोडाफोन आइडिया, ठीक है। यहाँ पे अगर वोडाफोन आइडिया पे चलते हैं तो वहाँ से मैं इसको थोड़ा सा कंपेयर करूँगा उनके कैश फ्लो स्टेटमेंट पे। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑपरेशन एक्टिविटीज़ में वोडाफोन आइडिया ने 18,900 करोड़ के अराउंड का प्रॉफिट कमाया है। उसमें से वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में -5,414। दिस इज़ अ गुड थिंग बिकॉज वो लोग यहाँ पे हो सकता है टेलीकॉम बिल्डिंग कर रहे होंगे, नए सेक्टर्स, नई ऑप्टिकल फाइबर्स, ये सारी चीज़ें खरीद रहे होंगे। बट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, फिनेंशियल एक्टिविटीज़ में आप देख सकते हो -14,680। यहाँ पे क्यों? तो यहाँ पे रिपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स आ गया जो कि सबसे ज़्यादा है, मतलब उनके लोन्स बहुत ज़्यादा हैं जो कि -8,000 वहाँ पे निकल रही है। फिनेंशियल लिएबिलिटीज़ -7,904। सो बेसिकली फिनेंशियल में आप देख सकते हो बोरोइंग भी जा रही है, फिनेंशियल लाइबिलिटीज़ भी जा रही है। तो दिस इज़ अ वेरी रेड फ्लैग इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट बिकॉज यहाँ पे कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है बट यहाँ पे फिनेंस पे उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर है। बट वेयर इन केस ऑफ TCS अगर आप यहाँ पे देखोगे इनके पास बोरोइंग्स पे ये लोग ज़ीरो दे रहे हैं, कंपनी पूरी की पूरी प्रॉफिटेबल है, बट ये लोग डिविडेंड पे कितना कर रहे हैं -41,410। तो जितना का ये लोग प्रॉफिट किए हैं पूरा का पूरा ये लोग -41,410 को डिविडेंड में ही पे करते रहे। यहाँ पे आप पॉज करके बताओ इज़ दिस अ गुड और अ बैड थिंग। ये पूरे वैल्यू इन्वेस्टिंग सीरीज़ में मैं आगे भी आपको बताऊंगा कि कैसे जो इन्वेस्टर सेक्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो प्रमोटर्स हैं, स्पेशली जो टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड है, उनके पास जो परसेंटेज शेयर है वो 71.74% है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो कैश फ्लो का जो डिविडेंड है वो शेयर होल्डर में बैठता है। तो इसका मतलब जो इन्वेस्टर्स है
उनको भी ये मिलता है। तो टाटा सन्स इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट वो लोग डायरेक्ट कंपनीज के पूरा का पूरा प्रॉफिट का 70% अपने खाता में डाल रहे हैं। नाउ यू हैव टू गो एंड टू लुक इनटू द पिक्चर कि टाटा सन्स इन पैसा का क्या कर रही है। गेटिंग माय पॉइंट कि ये लोग यहाँ से डिविडेंड का पैसा ले रहे हैं और फिर जाके उसको उनके दूसरे जो भी कंपनीज है दूसरे चीज़ों में उस चीज़ को इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर आप कंपनीज़ का, अगर मैं थोड़ा सा एक चीज़ यहाँ पे दिखाऊँ, यहाँ पे अगर इनकी ग्रोथ का भी अगर पॉइंट दिखाऊँ, मैं थोड़ा सा यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करता हूँ, वेर इट इज़, जस्ट ए सेकेंड। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसीलिए TCS 10 ईयर्स में सालाना 11% ग्रो कर रही है, 5 ईयर्स से 10% ग्रो कर रही है, 3 ईयर्स से 14% ग्रो कर रही है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 9%, 8%, 12%, वेरी स्टेबल। आपके जो फिक्स डिपॉजिट 7-8% उससे 2-3% के अराउंड ऊपर का ये लोग ग्रोथ दे रहे हैं। स्टॉक प्राइस पे भी ज़्यादा नहीं, 12, 16, 4, 20% के आ रहा है। सो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर आप थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं तो दिस कंपनी माइट नॉट गिव यू अ गुड रिटर्न। सो दिस इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन आई एम गिविंग, आई एम जस्ट साइटिंग दिस TCS एज एग्जाम्पल, ताकि बहुत बड़ी कंपनी जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑलमोस्ट 1550, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑलमोस्ट लाइक 15,50,000 करोड़ की कंपनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया हूँ, यहाँ पे CFO टू नेट प्रॉफिट हमेशा किसी भी कंपनीज को अगर आप देखते हो तो CFO है बेसिकली आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा था। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपका 41,965 आ रहा है, और वहीं पे अगर आपका प्रॉफिट लॉस स्टेट में अगर आप देखोगे नेट प्रॉफिट आपका आ रहा है 42,303 के अराउंड पे, ठीक है, सॉरी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ 41,965 का यहाँ पे प्रॉफिट है 2023 में, एंड PLL में अगर आप देखोगे 2023 में आपका नेट प्रॉफिट आया है 42,000, तो ऑलमोस्ट सेम इक्वल टू आया है। तो इसीलिए अगर आप ये वाला रेशियो अगर डाल के देखोगे, इसके ऊपर मैं डिटेल्स पे भी वीडियो बनाऊंगा, तो CFO नेट प्रॉफिट जो है ये हमेशा अच्छी कंपनी के लिए एक से ज़्यादा या 0.7 0.9 के अराउंड पे अगर रहती है तो ये अच्छी रहती है। बट वही केस में अगर हम वोडाफोन आइडिया का देखेंगे, CFO टू नेट प्रॉफिट ये -0.67 पे है। तो मतलब इनकी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, यहाँ पे आप देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में इनकी आई है 18,869 करोड़, बट PNL में अगर आप देखोगे नेट प्रॉफिट इनका आया है ऑलमोस्ट कितना 2024 का ही देखते हैं, 20,000 के अराउंड पे इनका प्रॉफिट हुआ है, एंड इनकी जो नेट प्रॉफिट आई है वो आई है -31,000 करोड़। तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि कैश फ्लो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ बिकॉज दैट कि क्या होता है ना कि आप PNL में कुछ भी दिखा सकते हो, बट व्हेन इट कम्स टू द कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो ये दो बेसिक चीज़ पे डिफरेंशिएट करता है। उसका पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे एक मेजर पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो अकाउंटिंग के केस में क्या होता है, जो अकाउंटिंग में जब भी किसी कंपनीज का अकाउंटिंग होता है वो दो चीज़ यहाँ पे मेंशन होती है। एक होता है कैश बेसिस अकाउंटिंग, ठीक है, एंड दूसरा होता है एक्यूरल, ठीक है। तो कैश बेसिस में क्या होता है कि कंपनी अगर मान के चलो कि किसी को 1 तारीख पे 100 करोड़ का माल बेचती है और इनको ये 5 तारीख को रिसीव होती है, ठीक है। ऐसा होता है ना कि आप पहले माल दो फिर आती है, तो जब माल आपके पास आता है तभी ये रिकॉर्ड में जाता है। बट एक्यूरल के केस में क्या होता है कि अगर 1 तारीख को आप 100 करोड़ का माल बेच दिए तो आप ये बैलेंस शीट में अपने प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में ये दिखा देते हो कि आपके पास इसमें से जो भी प्रॉफिट आ रहा है उसी दिन आ रहा है, जबकि ये 5 दिन के बाद आने वाला है। तो यही चीज़ डिफ्रेंशिएट करती है कि जब आप एक P&L स्टेटमेंट देखते हो, इसको थोड़ा सा मैं एक दूसरा एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा येस बैंक के बारे में, ठीक है। येस बैंक क्यों डूबी, और जिन लोगों ने वैल्यू इन्वेस्टिंग को पता होगा उस टाइम पे उन्होंने वहाँ पे उसको देखा होता, तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा। मैं इसको थोड़ा सा साइड बाय साइड दिखाता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल रहेगा, आपको देखना ज़रूरी है। P&L स्टेटमेंट पे देखते हैं, 2015-16 के अराउंड पे चलते हैं, ठीक है। 2016-17 के अराउंड पे आप देख सकते हो नेट प्रॉफिट कितना चल रहा है। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो, हियर आप देख सकते हो 16, 17, 18 के अराउंड पे नेट प्रॉफिट दिखा रहे हैं 2,500, 3,340, 4,000 करोड़ का ये लोग प्रॉफिट दिखा रहे हैं येस बैंक वाले, ठीक है।
जिन्होंने सिर्फ पी एन स्टेटमेंट देखा होगा कि येस ये कंपनी प्रॉफिट कर रही है, तो इन्होंने यहाँ पे डायरेक्टली उसको खरीदा होता। बट वहीं पे अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट पे जाके 2016, 17, 18 पे देखोगे, इनकी कैश जनरेट हुई है, आप देख सकते हो -304 करोड़, 4000 करोड़ एंड -21,000 करोड़। यहाँ पे 2018 पे तो -21,000 है, और 2018 पे आप यहाँ पे दिखा रहे हो नेट प्रॉफिट 4,233। अब कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे कि यार ये बैंक है तो ये लोन देती है, बट बैंक अगर लोन दे रही है और रीपेमेंट नहीं आ रहा है, क्योंकि इनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब क्या है कि वो लोग फिर उस चीज़ को वो रिटर्न कर रहे हैं, या जो भी लोन्स लिया गया है उसके प्रॉपर प्रीमियम्स भरी जा रही नहीं हो रही थी। -21,810 करोड़ का यहाँ पे लॉस दिखा रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे। और फिर आपको पता होगा कि आगे के दिनों में येस बैंक की क्या हालत हुई है। नाउ इट इज़ स्ट्रगलिंग टू ऑल्सो शो द प्रॉफिट, जबकि इसकी जो अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट देखें तो ये हमेशा ईयर एंड और हमेशा नेगेटिव ही बनती जा रही है। अगर आप देखो नेट कैश फ्लो भी बहुत नेगेटिव है। यहाँ पे फ्री कैश फ्लो भी अगर देखोगे यहाँ पे 683 दिखा रहा है, बट यू नो दैट कि कैश फ्लो क्या दिखा रही है। एंड सेम वाइज अगर हम लोग वोडाफोन आइडिया का भी देखें, ठीक है, तो वोडाफोन आइडिया के पास जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है CFO टू नेट प्रॉफिट, जैसे हम लोगों ने बात किया था, क्योंकि कैश फ्लो टू नेट प्रॉफिट मतलब कैश में दिखा रहा है कि प्रॉफिट, सॉरी नेट फ्लो में भी दिखा रहा है प्रॉफिट, बट आपके अगर कैश ही आ नहीं रही है, इसका मतलब है कंपनी में कुछ गलत है। मैं थोड़ा सा डिटेल में आ रहा हूँ ताकि आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखो, ताकि आप जब इन्वेस्ट करो तो आप इन सारे चक्करों में ना पड़ो, ठीक है। सो जैसे कि मैट्रिक्स हम लोगों ने बात की फ्री कैश फ्लो क्या होता है, तो बेसिकली फ्री कैश फ्लो क्या होता है, ऑपरेटिंग कैश एक्टिविटी माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो TCS के केस में हमेशा फ्री कैश फ्लो बहुत भर भर के रहता है। अगर यहाँ पे हम लोग TCS का देखें, जैसे कि उसी कैश फ्लो को तो फिर वो लोग बांट रहे हैं ना अपने डिविडेंड के वे में, तो फ्री कैश फ्लो आप देख सकते हो 41,688 करोड़, बहुत ज़्यादा पैसा TCS के पास बचा पड़ा है, ठीक है। तो सेम वाइज इन्फोसिस का भी अगर आप देखें 33,000 करोड़ का इनके पास फ्री कैश फ्लो है, ठीक है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो टू नेट इनकम के ऊपर में हम लोगों ने बात किया, बट मेजर रेड फ्लैग जो हमें देखना पड़ेगा दैट नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो। हम लोगों ने येस बैंक के केस में देखा, वोडाफोन आइडिया के केस में भी इसको थोड़ा सा देखा है कि अगर कोई कंपनी कंसिस्टेंटली नेगेटिव कैश फ्लो दिखा रही है तो मतलब इसकी फंडामेंटल थोड़ा सा वीक है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। एक्सेसिव रिलायंसिंग ऑन फिनेंशिंग, जैसे कि फिनेंशियल एक्टिविटी पे लोन भर भर के अगर दिए हैं, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल येस वोडाफोन आइडिया पे अगर आप देखोगे, एक सेकेंड, यहाँ पे अगर आप कैश फ्लो पे देखोगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, आप देख सकते हो यहाँ पे इनके रीपेमेंट्स बोरोइंग्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है इनको थोड़ा सा क्लियर करने के लिए। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको ध्यान में रखनी है कि ये लोग बहुत ज़्यादा रिलाई ना करो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ पे अपने डेप्ट रेस करने के लिए, ऑपरेशन मतलब इनकी इन्वेस्टिंग नीड्स बहुत ज़्यादा ना हो। पुअर फ्री कैश फ्लो, जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि TCS के केस में, इन्फोसिस के केस में कैश भर भर के है, तो वो उस चीज़ को वो अपने डेवलपमेंट में काम कर सकते हैं, ठीक है। सो की टेक अवेज क्या है, दैट कैश फ्लो इज़ किंग। तो कैश फ्लो अगर अच्छा आ रहा है, अपनी कंपनी के बिजनेस अगर पैसा आ रहा है, दैट इज़ बेस्ट। सेकेंड, फोकस ऑन फ्री कैश फ्लो। कंपनी इवन ऑपरेटिंग एक्टिविटी के पास उसके पास फ्री कैश फ्लो रह रही है, तो बहुत सारे डिफरेंट बिजनेस ग्रोथ, एसेट बिल्डिंग, अपने बिजनेस एक्सपेंशन पे लोग काम कर सकते हैं, तो वो एक इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा है। एंड लुक फॉर लॉन्ग टर्म सस्टेबिलिटी, तो कंपनीज विथ हेल्थ ऑपरेटिंग कैश फ्लो एंड प्रूडेंट इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियल डिसीजंस ऑफन वेल पोजिशन फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। तो ये सारे टेक अवेज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो कंक्लूजन इज़ लाइक दैट कैश फ्लो स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, और आगे के वीडियोस में हम लोग डेफिनेटली डिस्कशन करेंगे कि जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के बाकी दोनों एस्पेक्ट्स हैं वो क्या है। बट कभी भी किसी कंपनीज़ का अगर आपको एनालिसिस शुरू करना है, मेरे हिसाब से सबसे पहले आके यहाँ पे देखो कि ऑपरेशन एक्टिविटीज़ में कितना जा रहा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में कितनी इन्वेस्ट हो रही है, और फिनेंशियल एक्टिविटीज़ कितनी हेल्दी है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और हिट द बेल आइकन, ताकि ऐसे इन्वेस्टिंग इंसाइट्स आपको रेगुलरली मिलती रहे। और अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो ये हम लोगों का टेलीग्राम चैनल का लिंक है, @ स्टॉक में था। ऑलमोस्ट लाइक 12,700 मेम्बर्स यहाँ पे, आप वहाँ पे भी जाके पार्ट ले सकते हो। अपकमिंग वीडियोस में हम लोग प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस स्टेटमेंट्स को मैं लेके आऊँगा, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा जो मैनेजमेंट एनालिसिस, क्योंकि एक कंपनी का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है मैनेजमेंट, वो हम लोग डिफेंस में बात करेंगे। बाकी जो भी हम लोग के प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने बात किया था कि हम लोग स्टॉक सिलेक्शन, प्रैक्टिकल टूल्स, वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए स्ट्रैटेजीज, रियल केस एग्जाम्पल्स, मल्टीवैगर स्टॉक्स को कैसे सिलेक्ट करना है, IPO डिटेल एनालिसिस एंड मेनी मोर थिंग्स विल बी ब्रिंगिंग इन दिस चैनल।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर एटलीस्ट स्टेइंग टिल दिस एंड। अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, और जो लोग इन्वेस्टिंग के बारे में सीखना चाहते हो उनके साथ आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।